अब इसमें दो तीन बातें हैं नीलेश जी। हाँ, पहली बात कि हाँ। क्या ये वही जज हैं जस्टिस रेवती मोहिती डेरे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी क्लीन चिट दिया और उनको उनका क्वैश किया, ये लुकआउट नोटिस, ये वही जस्टिस हैं? एक क्लीन चिट नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन लुकआउट नोटिस कैश किया था। मतलब हाँ, उनका, हाँ, क्वैश किया, सॉरी। हाँ, हाँ। तो हाँ, ये वही है ना। हाँ। अच्छा, ये अच्छा, वही जज हैं? और एक बात, हाँ, और एक बताता हूं मैं। ये वही जज है जिसमें जो क्या हुआ था, अमित शाह साहब का केस चल रहा था नीचे के कोर्ट में। उसमें एक एक दो नैरेटिव चल रहे थे मीडिया में। तो नीचे के जज ने ऑर्डर किया था कि ये केस का रिपोर्टिंग ना किया जाए। तो उसमें मैटर ऊपर इन्हीं जज के पास आया। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील अभिनव चंद्रचूड़ थे। आपने जो पहले के करप्ट सीजीआई थे, डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे। तो अभिनव चंद्रचूड़ अमित शाह साहब के खिलाफ में भी वकील वही थे वहां पर। और उस समय इसी जस्टिस रेवती मोहिती डेरे ने ऑर्डर किया था कि नहीं नहीं, जो है सब पब्लिश होने दो, कोई उसको रोक नहीं सकते। तो अभी आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा इकोसिस्टम है और कैसा काम कर रहा है। तो मतलब एक एक जगह तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, कहती हैं कि नहीं, अमित शाह के खिलाफ अगर कोई केस है तो उसको प्रदर्शित होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, कोई बात छुपनी नहीं चाहिए। दिशा सालियान की हियरिंग को चुप 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 लगा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है बाहर, एक हमने दिखाई उसके बाद गायब हो गया मामला। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। नहीं तो लुकआउट नोटिस जो क्वैश हुआ नीलेश जी, तो क्या आपको लगता है कि पूरा षड्यंत्र करके उस लुकआउट नोटिस को इनके अदालत में लगाया गया और क्वैश करवाया गया? नहीं, सवाल तो यह है कि इनकी अदालत में मामला आने से पहले तक वो पिटीशन लगाई क्यों नहीं रिया चक्रवर्ती ने? एक और एक दूसरी चीज बताता हूं मैं, सुनिए। मतलब ये कौन सीबीआई का, नहीं है, ये कौन हाँ, नहीं है? हाँ, हाँ, अभी इसके लिए तो एक्चुअली देखा तो इंक्वायरी होना चाहिए। और उस अभिनव चंद्रचूड़ की भी इंक्वायरी होना चाहिए और उनके सबके मोबाइल फोन वगैरह सब चेक होने चाहिए। आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अभी इसमें सीबीआई ने कार्रवाई करने की जरूरत है। क्यों? रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे दुबई से ड्रोन या कोई कंपनी है पेट डॉग के फूड वाली, वहां से मुझे ईमेल आया है, मुझे वहां पर जो भी मुझे क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो भी बनाया, मुझे वहां बुलाया है। ये रिया चक्रवर्ती का एफिडेविट है कोर्ट में। उसको क्या काउंटर एफिडेविट है सीबीआई का कि ये ड्रोल का जो लेटर ये बता रही है ना, ये सॉलिसिटेड है, ये बनवा कर लिया गया है। अब ये मेन मुद्दे पे ये रिटन है क्या? ये एफिडेविट है सीबीआई का? यस, यस, एफिडेविट है कोर्ट में। ये जो लेटर है ये कॉन्कॉक्टेड है, ये पूरा इनविटेशन जो है वो कॉन्कॉक्टेड है, सॉलिसिटेड है, मतलब उनको बोल के इसने खुद में बनवा कर लिया, इस टाइप का एफिडेविट है उसमें। आगे का जो वो एक था ना, क्या नाम आपका, एसएसआर वॉरियर रोबोट, सचिन रोबोट, उन्होंने सब लोगों ने ईमेल किया एसएसआर वॉरियर्स ने। और उनके पास में उसका ईमेल का जवाब है कि कंपनी ने कहा कि नहीं ठीक है, हमने उसका कैंसिल कर दिया, हम कुछ रिया को बुला नहीं रहे, कुछ तो जैसा उन्होंने जो भी उन्होंने राइटिंग में दिया उसका। हो गया। अब ये होने के बाद ये मुद्दे पे तो ऑर्डर में कुछ लिखा ही नहीं है जस्टिस डेरे ने। आप समझ रहे हैं बात की सीरियसनेस को? जो आधार पे वो पिटीशन में जिक्र था, एक और इंपॉर्टेंट बात का जिक्र था कि दिशा सालियान के केस का एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है और उसमें इनको बुलाया जा सकता है, इसलिए इनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसको क्वैश ना किया जाए, क्योंकि ये टेम्पर हो सकता है या फरार हो सकती है। मैंने कुल मिला लब्बुल हुआ भी है कि भाग सकती है। नहीं, इतना छोटा आरोप नहीं है भाई, आप क्यों इसको कम कर रहे हैं? आरोप को, आरोप सीरियस है।
सीबीआई ने क्लियर कहा कि अभी एसआईटी बनी है दिशा बदलने के केस में, और उस केस में और इस केस में इसका अभी कलेक्शन बाहर आने का चांस है, और इसीलिए ये भागना चाहती है, इसीलिए इसको परमिशन नहीं दी जाए। आप सीबीआई के 2 लाइन ऊपर ऑर्डर में लिख दिया जज ने, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं नीचे अंदर। मतलब ये कैसा रहता है, कुछ कुछ जगह ऑर्डर में कैसा करते दिखाने के लिए। उसको देखिए, निहारिका का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2011 का, बोले मतलब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोले या जुडिशियल डिसऑनेस्टी, ये कैसा काम करती है। तो एक है रीजन देते हैं, कैसा ऑर्डर रीजन चाहिए तो रीजन लिख देने का कि आशुतोष जी आपका ये कहना है कि आरोपी रिया चक्रवर्ती इस केस में फरार हो सकती, आपका वर्ड लिख दिया, लेकिन उसके आगे उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। देख लिया कि ये पॉइंट स्ट्रांग है कि रिया के खिलाफ में, और ये पॉइंट को कंसिडर कर तो उसका बेल रिजेक्ट करना, एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, तो उसके आगे कुछ बोलना ही नहीं है। नीचे क्या बोलने का, आप बहुत दिनों से इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहे हो और किसी को भी अपना से लाइफ टाइम पेंडिंग नहीं रह सकते, इसलिए मैं उसको अलाउड कर रही हूं। मतलब एक कामी शेट्टी पेड़ा करके 2004 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, और एक मुजफ्फर हुसैन का 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये क्या बोलता है कि जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, और एक तीसरा है विजय शेखर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का सुप्रीम कोर्ट का कानून है। उन्होंने कहा कि करप्ट जजेस, डिसऑनेस्ट जजेस, भ्रष्ट जजेस, ये कैसे समझ में आएगा कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, फ्रॉड ऑन पावर कर रहे हैं। तो वो कहेंगे कि जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, किसी वकील का आर्गुमेंट है, उसका कुछ केस लॉ या फैक्ट्स है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और आप ऐसे छोटे छोटे मुद्दे या बाहर के मुद्दे कुछ तो भी कंसिडर करके ऑर्डर कर रहे हो, तो वो दैट जज इज गिल्टी ऑफ जुडिशियल डिसऑनेस्टी, न्यायिक बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी, फ्रॉड ऑन पावर, पद का दुरुपयोग, इसका आरोपी है वो जज। उसका आदेश तो खारिज होता है, लेकिन उसे जज के ऊपर सजा का प्रावधान है। आईपीसी अगर आप 218, 219, बाद में इवन 409, मतलब हाईकोर्ट के पोस्ट का, पद का, यंत्रणा का दुरुपयोग आरोपी को मदद करने के लिए जो जज करता है, उसको भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है 409 में। तो ये जो चीजें है ना, ये ऐसे लॉ बहुत सेटल्ड है। नहीं, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी एसआईटी का शुरू हुआ है और उस केस का इस केस का संबंध हो सकता है। उस पर आर्गुमेंट आता है कि भाई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड तो 4 साल 5 साल से चल रहा है, लेकिन उसको सीबीआई ने कहा कि नहीं, अभी एसआईटी गठित हुआ है नया 2023 में, 2023 दिसंबर में गठित हुआ है, और ये दिसंबर 2024 की हियरिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, 27 दिसंबर 2024 का। 27 दिसंबर 2024 के बीच में 1 साल का वक्त गुजर गया है। अब 1 साल के वक्त गुजरने के बाद जज ने उनसे पूछा कि भाई आप ये कब तक इनको आप रोक करके रखोगे, यही अभिनव चंद्रचूड़ का आर्गुमेंट होगा। सीबीआई उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये जज जो हैं ये इन्हीं के इसमें केस में आ गया और उन्होंने ये किया। ये इंदिरा जयसिंह वगैरह का ये आर्गुमेंट हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। ये जो अल्टरनेट आर्गुमेंट है ये दिया जा सकता है कि दिसंबर 23 में एसआईटी गठित हुआ और 27 दिसंबर 2024 को ये आर्गुमेंट हो रहा है, तो क्या ये जज तो पूछ सकती है ना, ये मैं कह रहा हूं। अब इसका जवाब क्या है? आपने गलत गलत चीजें मिक्स कर दी है और आपके फैक्ट्स जो है ना उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए। पहली चीज, दिसंबर 2023 का ऑर्डर रिया चक्रवर्ती का, 2024 का नहीं है, अच्छे से गौर कीजिए आप। दिसंबर 2023 का ऑर्डर है और एसआईटी गठित होने के कुछ दिनों में ही वो अर्जी लगा था। अच्छा, समझे क्या? हाँ, एक। दूसरी चीज,